तुमने एक प्रेजेंट अनप्रिडिक्टेबल वुमन को अपना जीवन साथी चुना। कल रात मैं तुम्हारी बीवी के गले लगा था। मैं तुम बनकर यानी दक्ष बनकर उसके पास गया था और जानते हो उसने क्या किया? उसने मुझे थप्पड़ मारा। इसमें हंसने वाली क्या बात है? बल्कि इससे साफ जाहिर है कि तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर ये सब क्यों? ये सब बस ऐसे ही, जैसे कि तुम्हारे और पलक के बीच है। इतने होशियार बनने की कोशिश मत करो दक्ष। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। अगर मैं पलक के गले लगता तो क्या तुम्हें पता चलता? तुम जाओ और अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। चलो। तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो दक्ष। हेलो। माँ, मैं प्रांजल बोल रहा हूँ। बोलो प्रांजल। एक्सक्यूज मी, यस मैम। क्या प्रांजल अपनी कैबिन में है? यस मैम, प्लीज गो इन। थैंक यू। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दक्ष जो कुछ भी कर रहा है उसमें जरूर कोई ना कोई चाल है। माँ, मैं बहुत परेशान हूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। माँ, दक्ष ने शादी कर ली, लेकिन मुझे उसकी बीवी अजीब सी लगी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। माँ, मुझे शादी के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है। साजिश ही सही, उसने शादी तो कर ली। लगता है ये शादी कम है और एक डील ज्यादा है। प्रांजल, हम चाहते थे दक्ष शादी कर ले, उसने शादी कर ली। अब हमें अपनी दूसरी चाल चलनी होगी। किसी भी तरह से दक्ष को उस घर से बाहर निकलवा कर पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करवानी होगी। अब तुम्हें एक काम करना होगा प्रांजल, सब घर वालों के सामने तुम्हें दक्ष का नाम बदनाम करना होगा। ताकि घर वाले उससे नफरत करें और उसे घर से बाहर निकाल दे। जब तक प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ट्रांसफर नहीं हो जाती, तुम्हें दक्ष को घर से बाहर ही रखना होगा। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है माँ? दक्ष ने तो सबका दिल जीत लिया, सब लोग उससे प्यार करने लगे। मैंने उसके खिलाफ बहुत कुछ कर लिया, सारे मोहरे इस्तेमाल कर दिए, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कौन सी नई चाल चलो। आई एम टोटली ब्लैंक नाउ। तुम्हें जिया का इस्तेमाल करना होगा, उसका दिल जीतना होगा तुम्हें। ए, कौन हो तुम? और तुम यहाँ अंदर कैसे आ गए? तुम्हारा एंट्री पास? मेरे पास कोई एंट्री पास नहीं। तो तुम यहाँ अंदर कैसे आ गई? तुमको माँ से मिलना है ना? चलो माँ के पास चलो। रुको, पकड़ो क्या कोई? क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? पता नहीं एक औरत थी। ये चेन तुम्हारी है ना? ये मुझे माँ के आश्रम से मिली। तुम वहां क्या कर रही थी पलक? तुम वहां क्या कर रही थी? चुप चुप कर हमारी बातें सुन रही थी ना? हाँ, सुन रही थी। मैं तुम दोनों की बातें सुन रही थी। शर्म आती मुझे ये कहते हुए कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो माँ के इशारे पर कर रहे हो। माँ के इशारे पर नाचते हो तुम। माँ के साथ साथ तुम भी दुश्मन हो गए हो इस घर के। बस हो गया प्रांजल, अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं जी सकती। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए।
पलक, ये खून कैसा? ये खून कैसा पलक? बताओ पलक, प्रांजल ने मारा ना तुम्हें? बोलो पलक, क्या किया उसने तुम्हारे साथ? बोलो पलक, क्या हुआ? प्रांजल, पलक को क्या हुआ है? उसके मुंह से खून क्यों बह रहा है? वो मैं फिसल गई थी, इसलिए मुझे चोट आ गई। पलक, तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? तुम झूठ बोल रही हो पलक। मैंने प्रांजल को अभी तेजी से बाहर जाते हुए देखा। जरूर इसने ही तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ किया होगा। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मेरी बीवी को चोट लगेगी तो क्या मैं तेजी से नहीं जाऊंगा? मेडिसिन लाने गया था मैं। अब सब ठीक हो जाएगा। घबराओ मत पलक, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। क्या बात है, तुम अब तक यहीं हो? यहां सब कुछ ठीक है? अब जाओ यहां से। पलक, तुम ठीक तो हो ना? इस बार तो सिर्फ थोड़ा सा खून बहा है। अगर तुमने अपना मुंह खोला ना तो तुम्हारा मुंह ही तोड़ दूंगा। अपने आप को पहचान भी नहीं पाओ। समझ गई ना? Don't try to mess with me. पलक, तुम ठीक तो हो ना? पलक, बात क्या है मुझे बताओ। कोई ना कोई बात जरूर है, बताओ मुझे पलक। प्रांजल ने किया क्या तुम्हारे साथ? मैंने तुमसे कहा ना, मैं गिर गई और मुझे चोट आ गई। तुम झूठ बोल रही हो। बताओ पलक, प्लीज टेल मी। दक्ष, मैं तुमसे कह तो रही हूं कि मैं गिर गई थी। तो फिर तुम इतनी उदास क्यों हो पलक? वो मैं बहुत दिनों से मामा से मिली नहीं ना, इसलिए। मामा जैसे तिरुपति से आ जाएंगी, उनसे मिल लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे ऐसा क्यों लगता है पलक, जैसे कि तुम मुझसे सच छिपा रही हो? क्योंकि अगर तुम सच जान गए तो प्रांजल तुम्हें मार देगा। तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ दक्ष। ठीक से देखो, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? वाह, दक्ष क्या बहू लेकर आया है। कभी सलोनी देख के रोती है तो कभी कार्टून देख के हंसती है। तो क्या, कार्टून लोग तो कार्टून ही देखेंगे ना। अरे हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं, मुझे पता नहीं था। मंजुला, आप भी इसको ना गौर से देख लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप भी हम ही में से है। वैसा भी इसे गौर से देखने का क्या जरूरत है? जो इसे एक बार देखेगा वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। अपने एरिया का नंबर 1 पॉकेट मार है, सबको झूठ बोल के बेवकूफ बनाती है। आप लोगों ने शोले फिल्म देखी है? उसमें पता बसंती कैसे बोलती है? यूं की, ये कौन बोला? बसंती, तारू नाम सूझे। हाँ साहब, इसका नाम ही जिया है। बोलती बहुत है, यही उसका घर है, यही रहती है। उसके आगे पीछे कोई नहीं है, अनाथ है। बस बहुत हो चुका। अच्छा खासा बेवकूफ बना रही हो तुम मेरे परिवार को, ताकि ये लोग हंसते हंसते तुम्हें अपनी बहू मान लें। वो क्या कहते हैं, हंसा हंसा कर लोगों को अपने जाल में फंसाना। प्रांजल, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ,
जिया इस घर की बहू है। नहीं माँ, ये लड़की हमारे घर की बहू कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये एक चालू और जालसाज औरत है। जानबूझकर लोगों की गाड़ी के सामने आती है, नाटक करती है और फिर उनके पैसे लूटती है। दक्ष को भी इसी तरह से मिली थी। अनपढ़ और गंवार लड़की है। अच्छा खानदान तो दूर की बात है, अच्छा घर भी नहीं है इसका। एक चौल में रहती, ना कोई आगे और ना ही कोई पीछे। आप लोगों ने ऐसी लड़की को इस घर की बहू बना रखा है। सबको धोखा दे रही है ये। इसे यहां नहीं, जेल में होना चाहिए। अब तुम चुप क्यों हो गई? बोलो ना जिया, बोलो कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो झूठ है। अब तुम्हारी बोलती बंद क्यों हो गई? मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। अच्छा हुआ जिया तुम आ गई, मुझे तुमसे ही बात करनी थी। अब जबकि हमने शादी का झूठा नाटक कर दिया है, हमें एक झूठे हनीमून पर जाना होगा। इसलिए मैंने अमेरिका जाने का पूरा पैकेज बुक कर दिया है। हम झूठे हनीमून पर जाएंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। साथ में तुम्हें अमेरिका देखने का मौका भी मिलेगा। अमेरिका की टिकट्स और पूरा शेड्यूल है इसमें, देखना चाहती हो तो देख सकती हो। क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? ये क्या किया तुमने? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे किस्मत वाली हो, अमेरिका देखने का चांस मिल रहा है। बाकी लोगों को तो वीजा भी नहीं मिलता। ये दीज आर एक्सपेंसिव टिकट्स। देखो साहब, आपके जितने भी पैसे लगे ना इसमें, मेरे पैसे में से काट लेना। नहीं जाना है मुझे अमेरिका, वो अमेरिका नहीं देखना है मुझे, क्योंकि अब मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। जब अपने ही देश में मेरी तकदीर नहीं खुली तो परदेश में जाके क्या खुलेगी? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? तुम्हारे उस घटिया भाई ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। पता नहीं क्या क्या बक रहा था वो। पुलिस की धमकी दे रहा था मुझे। नहीं रहना है मुझे अब इस घर में। जिया को ये घर बिल्कुल भी रास नहीं आया कि इस घर के लोग कुछ ज्यादा ही राज करते हैं। तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रुकोगी। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, जिया के साथ साथ दक्ष ने भी हम सबको धोखा दिया है। वो एक घटिया लड़की हमारे घर में लेकर आया है और उसने हम सबको बताया भी नहीं। अरे बताना तो दूर की बात है, उसने हमसे पूछा तक नहीं। जिस लड़की की इस सोसाइटी में कोई इज्जत ना हो, वो लड़की हमारे घर की बहू कभी बन नहीं सकती। कैसे बनती है? नहीं बेटा, जिया जागीरदार परिवार की बहू बन चुकी है। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये सब जो कुछ तुम कह रहे हो जिया के बारे में, दक्ष ने शादी से पहले सब बताया था। आप सबको भी बताने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ये सब हो गया। और सबसे अहम बात यह है बेटा, दक्ष और जिया एक दूसरे से प्यार करते हैं। और एक बात याद रखना बेटा, जिंदगी में पैसा ही नहीं, इंसानियत भी अहम होती है। तुम ठीक कह रहे हो चंद्रकांत। हाँ प्रजा, जिया वाकई में बहुत अच्छी लड़की है। जिया इस घर की बहू बन चुकी है। अगर उसके आगे पीछे और कोई नहीं है तो क्या हुआ, हम सब तो है ना। बेटा, हमें तो मतलब है सिर्फ हमारी बहू से। भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, बस। हेलो सर, आपके मम का फोन है। हाँ, ट्रांसफर करो। प्रांजल बेटा, ये बताओ आज तुम क्या खाना खाओगे?
मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। माँ, इतनी छोटी छोटी बातों के लिए आप मुझे फोन मत किया कीजिए। आप जानती है ना ऑफिस में कितना सारा काम होता है और मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। प्लीज। प्रांजल बेटा, सॉरी माँ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। इतना सारा वर्कलोड होता है कि मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। बेटा काम का टेंशन मत लो। अब बोलो तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? ठीक है माँ, आप थेपला और वो दाल ठोकली ठीक रहेगा मेरे लिए। ठीक है, और कुछ? और सुषमा जी। माँ, 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 वहाँ कौन आया है? एक मिनट है प्रांजल। तिरुपति गए थे ना हम लोग, आपको प्रसाद देने के लिए आई। अरे हाँ। पलक कहाँ है? अपने कमरे में। जरा मिल लेती हूँ। हाँ दिल हो गए। हाँ प्रांजल। हेलो। पलक, मम्मा, मेरा बच्चा। कहाँ थी आप? एक तो बिना बताए तिरुपति चली गई, एक फोन भी नहीं किया आपने। कम से कम एक फोन तो कर लेती। बात क्या है बेटा? तेरा चेहरा बता रहा है कि जरूर कुछ हुआ है। इतनी परेशान क्यों है? क्या हुआ बेटा? बाबा, प्रांजल वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। उसने मुझे बहुत तकलीफें दी है। मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। अम्मा, उसने मेरे साथ जबरदस्ती की है। जबरदस्ती की है? हाँ मम्मा, शादी के बाद मेरा और प्रांजल का कोई रिश्ता नहीं रहा। हम पति पत्नी की तरह नहीं रहते। मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है। मम्मा, प्रांजल ने मेरा बलात्कार किया है। He has